और एक बार फिर से रुक करते हैं श्रीहरिकोटा का। यहां पर L1 आदित्य की लॉन्चिंग बिल्कुल अपने अंतिम क्षणों में है। 11:50 पर L1 आदित्य को लॉन्च कर दिया जाएगा। ये इसरो की एक और बड़ी उड़ान है। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग होगी। तैयार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अंतिम तैयारियों में जो चेकआउट किया जाता है उसी में सारी तैयारियां फिलहाल ये तस्वीरें। S139 motor continues to thrust till 110 seconds. Since the second stage of PSLV operates on pressure-fed liquid engine, the optimal performance of the engine is ensured. If the effect thrust cutoff or separation of the lower stage is countered by additional means of thrust generation. Therefore, the alleged motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the तो सूर्य की स्टडी क्यों जरूरी है? क्योंकि सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है। सूर्य के बदलाव हम पर असर डालते हैं, हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं। सूर्य से अंतरिक्ष पर असर पड़ता है। सोलर सिस्टम का केंद्र है सूर्य। सूर्य की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। और अब सवाल ये कि ये सैटेलाइट क्या स्टडी करेगा सूरज पर, तो सूरज के किनारों की हिटिंग पता करने में बहुत मदद मिलेगी। सूरज के किनारों के तूफानों की स्टडी, यानी कि जो सोलर वेव्स वहां पर चलती हैं उनकी स्टडी हो पाएगी। सूरज के तापमान के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी कि कब तापमान ज्यादा होता है, कब कम होता है। सूर्य किरणों के पृथ्वी पर असर को देखेगा कि जो सूरज की किरणें पृथ्वी पर आती हैं उसके असर की भी ये स्टडी करेगा। और सूरज का जो अपना वायुमंडल है उसकी जानकारी भी ये सैटेलाइट लेगा। While the relative velocity is 4.9 kilometers per second. 16 दिनों तक ये पृथ्वी की कक्षा में रहेगा। माना यह जा रहा है कि 2024 फरवरी के अंदर ये पहली तस्वीर भेजेगा। और मिशन की सफलता के लिए सभी वैज्ञानिक प्रयासरत। चंद्रयान 3 की तरह इसका भी इंतजार किया जा रहा है कि कब ये उपग्रह यहां से रवाना होगा और सकुशल वहां पर पहुंचेगा, अपनी कक्षा में स्थापित होगा, सूर्य के काफी दूरी से ये चक्कर लगाएगा और सूरज के व्यवहार को और वहां उठने वाले सोलर तूफानों के बारे में क्या कुछ जानकारी देता है, कितनी रिपोर्ट्स ये भेजता है, तमाम चीजों पर वैज्ञानिकों की नजर इस समय बनी हुई है। अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये रहेगा, सुरक्षित दूरी के ऊपर, जहां से सैटेलाइट को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि सूरज के समीप जाना मुमकिन नहीं है, असंभव है। वहां नजदीक उसके अपने कक्ष में जाने पर कोई भी सैटेलाइट या किसी भी तरह की वस्तु चीज मेल्ट हो जाती है। The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. The first burn takes place in no visibility zone, and the second burn is tracked by a shipborne terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya L1 are expected to be achieved. An altitude of 648.7 kilometers and a relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya L1 will be confirmed by tracking station at Kourou. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya L1 will undergo a series of earthbound orbit raising, and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in internal battery power. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं। ALS जारी है, सभी जांच सुचारू रूप से जारी हैं। इस दौरान यहाँ उपस्थित आप देखिए, यहाँ एक्सटर्नल पावर सप्लाई आर विथड्रॉन। व्यूअर्स गैलरी पे, लॉन्च व्यू गैलरी पे उपस्थित जन आक्रोश।
इनका रोमांच देखते ही बनता है। इतनी मौसम यहाँ लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है, वायु गति 0.8 मीटर पर सेकेंड। इन सब के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए हैं इस रोमांच को देखने के लिए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायु गति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close watch on the weather at the launch base. Weather today is going to be dry and hot. The skies will remain clear. Ground winds will be benign and upper winds also are benign for the flight of PSLV C-57 Aditya L1 mission. तो फरवरी में पहली तस्वीर आदित्य 1 पृथ्वी पर भेजेगा। मिशन की सफलता के लिए सभी वैज्ञानिक प्रयासरत। 110 दिन का सफर, अर्थ ऑर्बिट के बाद 110 दिन का और सफर करेगा, यानी पृथ्वी की कक्षा से निकलने के बाद इस सैटेलाइट का सफर जो है वो 110 दिन तक जारी रहेगा। 16 दिन तक केवल पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और उम्मीद ये कर रहे हैं वैज्ञानिक कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, प्लान के मुताबिक सब कुछ चला तो फरवरी के अंदर ये सूरज की सतह की पहली तस्वीर इसरो को भेज देगा। में प्राप्त कर लिए जाते हैं, लेकिन यह मिशन कुछ अलग है। इस मिशन में PSLV के चतुर्थ चरण यानी PS4 को 2 बार में प्रज्वलित कर यह उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त की जाएगी। इसका मतलब PS4 को प्रथम कोस्टिंग फेज के बाद प्रज्वलित किया जाएगा, फिर 30 सेकंड प्रज्वलित रहकर यह बंद हो जाएगा, फिर करीब 1600 सेकंड की कोस्टिंग फेज जारी रहेगी। तत्पश्चात फिर से PS4 को प्रज्वलित कर 472 सेकंड तक प्रणोद उत्पन्न किया जाएगा और फिर शांत हो जाएगा। आदित्य L1 की कक्षा की स्थिति प्राप्त होते ही उसे निर्दिष्ट कक्षा में अंतर्क्षेपित किया जाएगा। इस तरह पूरे मिशन में लगभग 3800 सेकंड का समय लगेगा। T-3 minutes and counting. श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग यह PSLV C-57 का अगले 3 मिनट के बाद संदर्भ में भी काफी जटिल यानी कि 3 मिनट से भी कम का समय बचा है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर काउंटडाउन देख सकते हैं। कराते रहेंगे, लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा। इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग या शिपबोर्न टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद PS4 शट ऑफ और आदित्य L1 के अंतक्षेपण की पुष्टि कुरू फ्रेंच गयाना स्थित ग्राउंड स्टेशन से की जाएगी। T-2 minutes and counting. तो 1 मिनट 30 सेकंड से भी कम का वक्त काउंटडाउन आपकी स्क्रीन के ऊपर, यानी कि लगभग अगले 1 मिनट के बाद में आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो जाएगी। पूरी तरीके से सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। अब केवल उड़ान है। इसरो के वर्कहॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन 16 दिन तक ये सैटेलाइट 2023 का अर्थ की ऑर्बिट में रहेगा। उसके बाद साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, प्लानिंग के मुताबिक सब ठीक रहा तो वैज्ञानिकों का मानना है कि फरवरी के अंदर ये सैटेलाइट सूरज की सतह की तस्वीरें इसरो को भेज देगा। वर्तमान वर्ष में तीसरा मिशन है और अब से चंद सेकंड्स के अंदर अब बिल्कुल समय जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये समय यहां पर आप देख सकते हैं। इसरो का समय 55 सेकंड और कुछ ही सेकंड के अंदर, और ये हजारों लोगों की भीड़ जो इस
सैटेलाइट को जाते हुए श्री हरिकोटा सेंटर से चश्मदीद गवाह बनेंगे। इस भीड़, हजारों की तादाद में भीड़ पहुंची है। -35 सेकंड्स। टेक ऑफ की तैयारियां पूरी -30 और अब किसी भी क्षण, क्योंकि समय हो चुका है, और किसी भी क्षण इसे लॉन्च किया जाएगा। 20 सेकंड। -20 सेकंड्स। धरती से 15 लाख किलोमीटर आगे की यात्रा करेगा आदित्य L1। अंदाजा लगाया जा सकता है 15 लाख किलोमीटर तक का सफर। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। +5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. +15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill, are just amazing. Ground-lit and air-lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground-lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है, ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। एयर लीड स्ट्रैप-ऑन सेपरेटेड। जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। +2 minutes। द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation, and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. +3 minutes। वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ
और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C-57 का। For the present mission, after PS3 completes its burn duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the PS4 will start twice at pre-designated times and duration. 26 states. लाठी डंडों, पत्थरों और धारदार हथियारों से हमला किया गया। इसे मृत समझकर बदमाश यहां पर छोड़ करके भाग गए। बीकानेर के लूणकरणसर में गैस के टैंकर और कार में भिड़ंत हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अनूपगढ़ में बीती रात को बस में सवार दंपति और कुछ युवकों के बीच में विवाद हुआ और इसके बाद इन बदमाशों ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर दंपति से मारपीट की, हवाई फायर भी कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। प्रॉपर्टी डीलर मुस्तफा बोहरा के आत्महत्या प्रकरण में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी प्रेम मोहन सोमानी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष रितेश सोमानी समेत 5 आरोपियों की तलाश कर रही है। रेनवाल के इलाके में चोमू रेनवाल सड़क मार्ग पर पानी के टैंकर और बाइक में टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से इसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। पाली के रोहट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई किया। अवैध गांजे से भरा हुआ मिनी ट्रक जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के निर्देशानुसार जिले में लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में सब्जी के नीचे 156 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। कोटा ग्रामीण की सुकेत थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 23 साल से फरार चोरी के स्थायी वारंटी और पोक्सो के मामले में 5 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी की गिरफ्तारी की गई। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान पर झुंझुनू में भी नर्सेज की ओर से सब सेंटर, PSC, CSC, उप जिला अस्पताल और जिला अस्पताल में 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया गया।
कोटा की उद्योगनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गबन मामले में फरार चल रहे 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विकास के वादे कर वोट लेने वाले नेता राजसमंद के कुंभलगढ़ उपखंड के अडावाला गांव में सड़क, स्कूल, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। आज भी लोग हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। इसरो की आज एक और उड़ान। चंद्रयान 3 के बाद अब सूर्ययान की बारी। श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से हुई आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग। प्रतापगढ़ के धरियावद में महिला से बर्बरता, सरेआम महिला को किया निर्वस्त्र। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुचामन डबल मर्डर मामले में आज 5वें दिन भी धरना जारी। दोनों मृतकों के शव अभी भी मोर्चरी में रखे हुए हैं। कल मंत्री मेघवाल से वार्ता हुई थी, विफल। एशिया कप में आज महामुकाबला। दोपहर 3 बजे श्रीलंका के कैंडी में भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार 47वें हफ्ते भी पहले नंबर पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। और मिशन आदित्य L1 इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको आंध्र प्रदेश के सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मिशन चंद्र के बाद अब मिशन सूर्य की बारी है। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक और इतिहास रचने की तैयारी इसरो की ओर से की जा रही है। सीधी तस्वीरें, इसरो की एक और उड़ान आदित्य L1 की लॉन्चिंग की गई है, सफल लॉन्चिंग हुई है। लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की पृथ्वी से सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near-earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point 1 or L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic 3-dimensional orbit near the Lagrange point in the 3-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies.
Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1, as it allows for an unobstructed view of the sun that is never eclipsed by Earth. At L1, Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं। पृथ्वी